आपने ये किताब इससे पहले उर्दू में लिखी, उसके अलावा आपने और भी कुछ किताबें लिखी, जो के अलावा इन्होंने अपने जितने जो ब्यूरोक्रेसी का जो एक्सपीरियंस है उसको पेन डाउन किया और किताब लिखी उन्होंने माय एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस। ऐसी बहुत सारी किताबें, और मैं शुक्रगुजार हूं तमाम लोगों की तरफ से इब्राहिमी साहब का कि उन्होंने जंग आजादी के शोहदा के नाम से जो किताब लिखी है, बड़ी मेहनत करके, और ऐसे ऐसे नाम 488 नेम्स, उनके डिटेल, वो कहां से हैं, उनके क्या रोल थे, वो किताब हमने पढ़ी और ये पाया कि 1857 की जो पहली जंग आजादी थी, जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल था हमारे देश का, उसमें क्या रोल था मुसलमानों का और कैसे उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी इस राष्ट्र के लिए। आज जिस देश की, जिस आजाद भारत में हम लोग सांस ले रहे हैं, इसमें उनके क्या योगदान थे, इसको लिखना ये बहुत जरूरी था। इसलिए कि आज बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, बात तब अहमियत के हामिल जरूरी हो जाती है जब कोई ये कह दे कि आपका कोई रोल ही नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि 1857 में सबसे ज्यादा अगर किसी ने कुर्बानी दी, सबसे ज्यादा अपने जान की आहुति किसी ने दी, तो वो मुस्लिम समाज के लोग थे। उसकी वजह ये थी कि अंग्रेजों ने हुकूमत किससे ली थी? अंग्रेजों ने जो अपनी हुकूमत ली वो मुसलमानों से ली थी। तो उनके राइवल कौन थे? उनकी इमीडिएट राइवल, जिनसे उनकी दुश्मनी थी, वो थे मुस्लिम्स। और उन्होंने अपने राष्ट्र को, मुगल सल्तनत को बचाने के लिए जान नहीं दिया था। इनमें से कोई भी मुगल सल्तनत के नहीं थे। ये वो लोग थे जिन्हें राष्ट्र से प्रेम था, भारत से प्रेम था, और अपनी जान उन्होंने भारत के लिए दी। आज जो भारत जिसका निर्माण हुआ है, हमें इब्राहिमी साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इसलिए भी कि अगर आप अपनी चीजों को कदमबंद नहीं करेंगे, इंसान रहता है, चला जाता है, लेकिन उसकी यादें, उसकी लिखी हुई चीजें हमेशा रहती हैं। जो बहुत बड़ा काम इब्राहिमी साहब ने किया है, आने वाले स्टूडेंट्स और लोगों को ये जानकारी मिल पाएगी कि हमारे लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने भारत के योगदान में क्या रोल अदा किया है। ये बहुत जरूरी था। मैं उनको बहुत बहुत स्वागत भी करता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं मैं कि वो उन्होंने ये किताब लिखी। अगर इस विषय पे सबसे ज्यादा अगर कोई बोल सकता है तो वो व्यक्ति बोल सकता है जिसने ये किताब लिखी है। और उनकी जुबानी अगर हम ये जान पाए कि इस किताब को लिखने में उनको क्या दुश्वारी पेश आई और किस वजह से उन्होंने, किस चीज ने उनको इंस्पायर किया कि ऐसी किताबें लिखी जाए। वो कुछ और भी किताबें लिख सकते थे, वो ब्यूटीफुल वर्ल्ड लिख चुके थे, माय एक्सपीरियंस इन गवर्निंग लिख चुके थे, इसके अलावा भी अपने और भी ब्यूरोक्रेसी के एक्सपीरियंस को लिख सकते थे। लेकिन क्या उसकी जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी, ये तमाम चीजों की जानकारी अगर उसके मुंह से सुनी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगी। हमारा काम सिर्फ लोगों का स्वागत करना था। इस टॉपिक पे और भी बहुत सारे महान लोग हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से मंच संचालन कर रहे हैं। आज मैं तमाम लोगों का इस सभागार में वेलकम करता हूं। खुशामदीद। आज किताब का विमोचन करना है जो इब्राहिमी साहब ने लिखी है, जंग आजादी में मुस्लिम, जंग आजादी के मुस्लिम क्या पाए और अपनी बात से हम सभी को फैज़ याद करें। हम सभी मिलकर इस खूबसूरत लम्हों को ताज़ो करें। अपनी बात को रखने के पहले थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि मुझे ऐसा लगा रहा कि जिन लोगों ने भारत की आज़ादी में कुर्बानी दी है, उनसे बड़ा तो कोई बलिदान हो नहीं सकता है, और उनको हम लोग फिर भूलते जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने कोशिश की
ऐसे एक अलग बात है कि सारे समुदाय के लोगों ने किया, लेकिन मुझे लगा कि कम से कम मुस्लिम समाज को भी अवगत कराया जाए कि उन लोगों ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। भारत के जंग आजादी के सभी समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। मैं जंग आजादी के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अन्य समुदायों के साथ साथ मुस्लिम समुदाय ने भी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। भारत के मुसलमानों ने 750 वर्ष राज किया था और चप्पे चप्पे पर अमिट छाप छोड़ी है। उन्होंने देश को शक्तिशाली, सुंदर और महान बनाने में बड़ा योगदान किया था। उस अवधि में भारत साम्राज्य की क्षेत्र सीमाएं इतिहास में अधिकतम हो गई थीं। मुसलमानों को सत्ता से बेदखल कर अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्ष राज किया था। भारत के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने के लिए संघर्ष आरंभ किया था। मुसलमानों ने उसमें आगे बढ़ चढ़कर कुर्बानियां दी थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए मुसलमानों की महान कुर्बानी इतिहास का एक प्रकाशमय अध्याय है। निस्संदेह यदि देश की स्वतंत्रता के लिए मुसलमान आगे नहीं आते तो भारत की स्वतंत्रता का सपना साकार होना कठिन होता। सैकड़ों मुसलमानों ने आजादी के लिए शहादत को गले लगाया, परंतु आज हम उनके कारनामों से अनभिज्ञ एवं अनजान होते जा रहे हैं। हमें यह भी पता नहीं है कि किन किन मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए अपने बहुमूल्य जानों की आहुति दी है। आज भी कितने शहीद ऐसे हैं जो गुमनाम हैं। उन गुमनाम शहीदों का पता लगाना तथा उनके बारे में जानना इसलिए भी आवश्यक है कि जो राष्ट्र अपने इतिहास को भुला देती है वो जीवन पटल से मिटा दी जाती है। जंग आजादी के मुस्लिम शोधा में मैंने इन्हीं शोधाओं के जीवनी को संक्षिप्त रूप में कलमबद्ध किया है, ताकि कम से कम हमें यह ज्ञात हो सके कि किन किन मुसलमानों ने देश की आजादी के लिए अपने जानों की बलि दी थी तथा वे कहां के रहने वाले थे और कब पैदा हुए। इस पुस्तक में इन बातों का प्रयास किया गया है कि आहुति देने वाले वीरों के जीवन के महत्वपूर्ण बिंदु हमारे सामने आ जाएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर के समय हवाला देने के लिए, रेफरेंस देने के लिए काम आ सके। स्वतंत्रता संग्राम के सभी शहीदों का वर्णन तथा उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराना कोई सरल कार्य नहीं है। फिर भी अपनी क्षमता अनुसार प्रयास अवश्य किया है। मैंने केवल विश्वसनीय, प्रामाणिक सरकारी प्रकाशन के पुस्तकों को के हवाले से संक्षिप्त रूप से एकत्रित किया, ताकि हमारी नई पीढ़ी उनके महान कारनामों से अवगत हो सके। पाठकों से निवेदन है कि स्वतंत्रता संग्राम के मुस्लिम शहीदों की सूची में यदि कोई नाम छूट गया है तो कृपया सूचित करें, ताकि अगले संस्करण में नाम जोड़ा जा सके। और यदि किसी शहीद आजादी के बारे में अतिरिक्त विवरण विस्तृत रूप से कोई देना चाहें तो उसे भी भेजने का कष्ट करें। अगले प्रकाशन में इसकी विस्तृत जानकारी दी जा सकेगी। मुझे आशा है कि यह पुस्तक विद्वानों एवं साहित्यकारों को पसंद आएगी और इस संबंध में अपने बहुमूल्य विचारों से अवगत कराएंगे। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि प्रथम संस्करण मात्र 1 माह में पाठकों के हाथों में पहुंच गया। इसके उपरांत दूसरा संस्करण प्रकाशित करने की नितांत आवश्यकता पड़ गई थी। मैंने अपने उपयुक्त प्रकटन में पाठकों से अनुरोध किया था कि किसी शहीद आजादी का नाम छूट गया हो तो इस संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि आगे के संस्करण में
उनके नाम सम्मिलित किया जा सके। परंतु इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी किसी व्यक्ति ने किसी शहीद आजादी का नाम जोड़ने या उसका विवरण देने का सुझाव नहीं दिया। मैं आशावान हूं कि पाठकगण इस ओर अपना पूरा ध्यान देंगे। जंग आजादी के मुस्लिम शोहदा के 223 नाम फ्रीडम मूवमेंट एंड इंडियन मुस्लिम्स के तीसरे संस्करण, जिसके लेखक शांति मोनी रॉय नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया हैं, से शामिल किए गए हैं। मुसलमानों के दौर हुकूमत में गंगा जमनी तहजीब की बुनियाद पड़ी थी। आज ये साझी विरासत फल फूल रही है और अनेकता में एकता का प्रतीक हो गई है। भारत सुंदरता और महानता ने विश्व में आदर्श के रूप में सम्मान पा रहा है। आज हम लोग गर्व से स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जब से 2013 में इस पुस्तक का विमोचन हुआ, तब से लगातार ये मांग रही है कि इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाए। ये पुस्तक भारत के सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। मैं जंग आजादी के सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहाँ पे पटना में एक बड़े शहीद हैं और हम सब लोग उनके नाम तो उनके बारे में सुनते रहते हैं। यहाँ तक कि जो पटना एयरपोर्ट का जो सड़क है, उस सड़क उनके नाम से, कि मैं समझता हूँ कि उनके बारे में भी जानना ज्यादा जरूरी है कि कम से कम जाने की और इसमें कई लोग हैं, बिहार के काफी लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, लेकिन इनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। पीर अली बख्श खां पटना कमिश्नर विलियम टेलर के सामने सरसरी मुकदमा चलाने के उपरांत 7 जुलाई 1857 को सजाए मौत सुनाई गई और पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आवास के सामने फांसी दी गई। शायद पीर बख्श और पीर अली मिलते जुलते नाम के एक व्यक्ति को फांसी दी गई थी। कुछ नामे ऐसे हैं कि कहीं कहीं कुछ नाम में फर्क भी रहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक ही आदमी है। शहीद पीर अली खां का जन्म 1820 में आजमगढ़ में एक गांव मोहम्मदपुर में हुआ था। किशोर अवस्था में वो घर से भागकर पटना आ गए थे। पटना के जमींदार नवाब मीर अब्दुल्ला ने उनकी परवरिश की और पढ़ाया लिखाया। उन्होंने उर्दू, अरबी और फारसी भाषा में महारत हासिल किया था। बड़े होने पर नवाब साहब की मदद से उन्होंने किताब की एक दुकान खोल ली। पेशे से वो जिल्दसाज थे। शहीद पीर अली खां एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया था। स्वतंत्रता सेनानियों को गुप्त रूप से महत्वपूर्ण पत्रक, पैम्फलेट, अकोडित संदेश वितरित किया करते थे। उनका दिल्ली और भारत में कई स्थानों में स्वतंत्रता सेनानियों से बहुत अच्छा संपर्क भी था। पीर अली के नेतृत्व में 3 जुलाई 1857 को 200 से अधिक आजादी के दीवाने इकट्ठे हुए। उन्होंने अपने सैकड़ों हथियारबंद साथियों के साथ पटना के गुलजार बाग स्थित अंग्रेजों के प्रशासनिक भवन पर धावा बोल दिया था। गुलजार बाग के उस भवन से क्रांतिकारी गतिविधियों पर नजर रखी जाती थी। उनके 33 अनुयायियों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद पटना कमिश्नर विलियम टेलर ने सरसरी सुनवाई की। कमिश्नर ने उनसे कहा कि अगर वे देश भर के अपने क्रांतिकारी साथियों के नाम बता दें तो उनकी जान बख्शी जा सकती है। पीर अली ने उन्हें जवाब दिया कि जिंदगी में कई ऐसे मौके आते हैं जब जान
बचाना जरूरी होता है, लेकिन कई ऐसे मौके भी आते हैं जब ज्ञान देना जरूरी हो जाता है। ये वक्त जान देने का है। पटना के तत्कालीन आयुक्त विलियम टेलर ने के आदेश से शहीद पीर अली खां को 7 जुलाई 1857 को पटना जिला मजिस्ट्रेट के आवास के सामने पूर्ण सार्वजनिक दृश्य में फांसी दी गई थी। साथ ही 14 अन्य विद्रोहियों जिनके नाम है घसीटा खलीफा, गुलाम अब्बास, नंदूलाल उर्फ सिपाही, जुम्मन, मदुआ, कोजिल खां, रमजानी, पीर बख्श, वहीद अली, गुलाम अली, महमूद अकबर और अंसार अली को भी फांसी दी गई थी। तो और वो सारे लोगों के नाम है। एक मजिस्ट्रेट साहब भी थे उस जमाने में, उनके साथ भी उनका पूरा विवरण है, आप पढ़ेंगे किताब में। उनको हुआ कि आज़ादी में हमें योगदान देना है, तो उन्होंने गतिविधि में शुरू हो गए तो फिर उनको सजा दी गई, उनका जमीन, उनका जितना भी जायदाद जब्त कर लिया गया और उसके बाद उनको जितनी प्रताड़ना करनी थी की गई और उनकी क्या क्या दिक्कतें हुई हैं वो पढ़ने लायक है कि उन्होंने एक अच्छे पोस्ट पर थे। सोचने की बात है सर, अभी ब्रिटिश सरकार में एक अच्छे पोस्ट पर मजिस्ट्रेट थे, लेकिन उन्होंने आज़ादी के लिए बुरी कठिनाई उठाई और अपनी जिंदगी को निछावर कर दिया। तो मैं आप सब लोगों का को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए और ये एक तरह से आज़ादी के शहीदों को श्रद्धांजलि का ही कार्यक्रम ही है। हम उनको याद कर रहे हैं, हम जितना याद करते रहे उतनी अच्छी बात है। जब जब हम याद करेंगे हमें रास्ता सही मिलेगा। भूल जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि देश आखिर आजाद किस लिए बनाया गया था। और मैं अभी भी सोचता रहता हूं कि आजादी के शहीदों और जो दूसरे भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो और भी जितने भी लोग रहे हैं, उन लोगों के सपनों का भारत अगर नहीं हो पा रहा है तो यहाँ के लोगों की भी थोड़ी सी कमी है। उनके सपनों के भारत के निर्माण में हम लोग को योगदान देना चाहिए और उससे सबसे अच्छा है कि शहीदों को हम लोग याद करते रहें और देश को आगे बढ़ाते रहें। देश के लिए हम हमेशा बलिदान देने का सोच बना रहे हैं हमें और अच्छे भारत का, अच्छे समाज का, प्यार मोहब्बत का, भाईचारे का समाज हम लोग बनाने में अपना योगदान करते रहें। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय वित्त एक बार फिर तालियों से स्वागत। प्यारा सा शेर है कि यूं तो हम इल्मो फन के परवाने रहे, ये हकीकत है कि हम तेरे भी दीवाने रहे। यूं तो हम इल्मो फन के परवाने रहे, ये हकीकत है कि हम तेरे भी दीवाने रहे। अब मैं उद्बोधन के लिए माननीय श्री समरेंद्र प्रताप सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप अगर में उपस्थित आप तमाम हाजिरान को मेरा प्रणाम, मेरा सलाम। मैं इब्राहिमी साहब के प्रति बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस पुस्तक के विमोचन के अवसर पर मुझे भी याद किया और यहाँ पर आने का मौका दिया। मेरी खुशनसीबी है कि जब इस पुस्तक का उर्दू रूपांतर में इसका विमोचन हो रहा था तो उस समय भी मुझे आने का मौका मिला था। हम आप सब जानते हैं कि हमें आज़ादी के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी।
ये लड़ाई करीब पौने 200 साल तक चली। इस लड़ाई में बहुत सारे समुदाय के लोगों ने अपना बलिदान दिया। किसी का भी बलिदान किसी से कम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने जो बलिदान दिया, कुछ समुदायों के लोगों ने जो बलिदान दिया, उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से वाकिफ नहीं हैं। अगर वो लोग जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको हम लोग याद नहीं करते हैं या उनके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हमारा स्वतंत्रता इतिहास अधूरा रह जाता है। उसी गैप को फिलअप करने का अथक प्रयास इब्राहिमी साहब ने किया इस पुस्तक को लिख कर। आजादी की लड़ाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आगे बढ़ करके स्वतंत्रता पाने के लिए अपना बलिदान दिया। बहुत सारे नाम हमारे जुबान पे हैं, बहुत सारे नाम के बारे में हम वाकिफ नहीं हैं। उसी तरह से सुरैया जी, असगरी महल, इन लोगों का भी कुर्बानी के बारे में आप लोग वाकिफ हैं, लेकिन और लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी उसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरह से नहीं जान रहे हैं। तो हमारे बिहार के मुसलमानों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बहुत आगे बढ़ने के काम किया। इब्राहिमी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया कि उन लोगों के बारे में जिनकी हमारी जानकारी नहीं है, उन लोगों के बारे में एक पुस्तक में एक जगह ला करके हम लोग के लिए सुलभ रीडिंग का एक मौका दिया है। और ये बहुत जरूरी है कि वैसे लोग को भी हम लोग श्रद्धांजलि दें, उनको भी याद करें जो लोग गुमनाम रूप से अपना जीवन आज़ादी की लड़ाई में दे दिए हैं। आप लोग को जानकारी होगी कि खुशवंत सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है कि द इंडियन हिस्ट्री इज रिटन ऑन द ब्लड ऑफ मुस्लिम्स। आईएनए की जो फौज थी उसमें करीब 50% मुस्लिम समुदाय के लोग थे। तो इनकी कुर्बानी बहुत ही ज़्यादा। इब्राहिमी साहब के प्रति हम शुक्रगुजार हैं, जनता शुक्रगुजार होगी जिन्होंने ये अथक प्रयास किया। इब्राहिमी साहब ने अपने किताब से माय एक्सपीरियंस इन गवर्नेंस पढ़ने से पता चलता है कि कितना ये लोगों से जुड़ना चाहते थे और 1-to-1 संपर्क करके लोगों से काम करना चाहते थे। उसी तरह से द ब्यूटीफुल वर्ल्ड में उन्होंने लिखा कि लोगों की ज़्यादा इच्छा है कि हम एक दूसरे से यूनाइट होकर के रहें। तो हम सब इब्राहिमी साहब के प्रति लोगों की तरफ से बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही अच्छा काम किया। तो इन्हीं शब्दों से उन वीर लोगों को हम अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन लोगों ने स्वतंत्रता लड़ाई में अपना बलिदान दिया। डॉक्टर एम ए इब्राहिमी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि हम सबों को एक जगह इकट्ठा होने के लिए मौका दिया और एक ऐसे टॉपिक पे किताबें लिखी जो धीरे धीरे गुमनाम होता जा रहा है। जंग आज़ादी के मुस्लिम शोधाओं को याद करने के लिए जो किताबें आपके सामने भी इजरा हुआ वह यकीनन काबिल तहसीन है और मुबारकबाद के मुस्तहक है। ये टॉपिक बहुत अहम है।
वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं, या यूं कहें वो कौम खो जाती है जो अपने आबाओ अजदाद को भूल जाती है। हिंदुस्तान की तारीख में बिल्कुल जज साहब ने ठीक ही कहा, मैंने भी एक पढ़ा था, उसमें लिखा भी है कि खुशवंत सिंह ने कहा था कि भारत की आजादी की कहानी और इतिहास मुसलमानों के खून से लिखा गया। जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये अल्पसंख्यक होने के बावजूद 50% से ज्यादा इनकी भागीदारी रही कुर्बानियों में। हमें समझ में बात नहीं आती कि आज लिखने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ये संकलन जो करके आपने इब्राहिम साहब ने धीरे धीरे करते हुए सबको बताने की कोशिश की, तो कम से कम हमारी नस्लें जो आएंगी वो याद करेंगी कि इतिहास के पन्ने में जो छुपे हुए हैं उनको उजागर करने की आपने कोशिश की है। दूसरी बात, 1780 को उठा के देख ले, पहले सत्ता संग्राम में हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, और पहली बार 1790 में हैदर अली और टीपू सुल्तान के मैसूर निर्मित रॉकेट की बड़ी जो हुआ था उन्होंने इजाद किया था और उस पर अटैक भी किया था, उससे ये फायदा आपको हुआ था। 1780 और 1790 की बात है। फिर बात उठा के देखिए कि गुमनाम औरत थी, झांसी की रानी की हम याद करते हैं तो बेगम हजरत महल को भी भूल जाते हैं। उनकी भी कुर्बानियां रही, पर्दे के पीछे गुमनाम वो महिला थी बेगम हजरत महल, जिन्होंने ब्रिटिश मुख्य आयुक्त जस्टिस साहब ने कहा सर हेनरी लॉरेंस को भयभीत कर दिया था, और 30 जून 1857 को चिरपोर्ट की निर्णायक लड़ाई में अंग्रेजी सेना के उनके द्वारा अपमानजनक हार का सामना करना पड़ता। ये हिंदुस्तान की पहली मुस्लिम महिला थी। ये जब किताबें जब छप के सामने आती हैं तो बच्चों को पढ़ने में एक कलेक्शन जो मिल जाता है तो उसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये काम आपने किया जिसके दिल की गहराइयों से फिर मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। अब अहमदुल्लाह शाह जिन्होंने देश में पहले स्वतंत्रता संग्राम आयोजित किया था, स्वतंत्रता संग्राम में बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिनमें 90% स्वतंत्रता सेनानी मुस्लिम थे। अशफाकुल्लाह खान को ब्रिटिश राज के खिलाफ साजिश के आरोप में फांसी दी गई थी। इस प्रकार ये ब्रिटिश सरकार के खिलाफ अपने संघर्ष के लिए फांसी दिए जाने वाले पहले स्वतंत्रता संग्राम मुजाहिद बन गए। फांसी के वक्त अशफाकुल्लाह खान की उम्र सिर्फ 27 साल की थी। आगे आइए, जब रंगून की बात आती है तो राजीव गांधी ने भी अपने किताब इम्प्रेशन में लिखा था कि बहादुर शाह जफर की समाधि का दौरा करने के बाद अपनी पुस्तक इम्प्रेशन में लिखा था कि भले ही आपको बहादुर शाह जफर भारत में जमीन नहीं मिली, आपको यहाँ वर्मा में जमीन मिली, आपको रंगून में दफनाया गया, लेकिन आपका नाम जिंदा है। मैं भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक बहादुर शाह जफर को श्रद्धांजलि अर्पित राजीव गांधी ने लिखा था। मैं सिर्फ एक 2-3 बात पर कहूंगा कि आप आजाद हिंद फौज जब बनी उस वक्त उस फौज का मकसद यही था ना कि हिंदुस्तान को आजाद कराया जाए, और उस आजाद कराने में कंट्रीब्यूशन कितना था आप तस्वुर नहीं कर सकते। उस दौर में पढ़ने से मुझे मालूम हुआ ये कि एम अमीर हमजा ने इंडियन नेशनल आर्मी हिंद जो आजाद हिंद फौज को लाखों रुपए का दान दिया था, इसलिए कि हमारा भारत आजाद हो। वही भारतीय राष्ट्रीय सेना स्वतंत्र पुस्तकालय के प्रमुख भी थे। अब इस स्वतंत्रता सेनानी का परिवार बेहद गरीबी में रह रहा है और तमिलनाडु के रामंतरपुरम जिले में किराए के मकान में रहता है। ये हिंदुस्तान के आजाद करने वालों के घर का है। इस पे भी हम लोग को सरकार को गौर करना चाहिए, केंद्र सरकार हो या वहां की सरकार हो। दूसरी बात, मेमन की बात करें, मेमन अब्दुल हबीब यूसुफ मुरफानी को भारतीय नहीं जानते। ये वही शख्स है जिन्होंने अपनी 1 करोड़ रुपया की पूरी संपत्ति इंडियन नेशनल आर्मी को दान किया था। जोड़िए 1 करोड़ रुपया उस दौर का आज में जोड़ लीजिए, ये क्या जज्बा था मुसलमानों का हिंदुस्तान की आजादी के लिए। हम सबको ऐसे शोहदा पर फख्र है। अब तमिलनाडु में इस्लाम में आइए तो इस्माइल साहब और गुरुनानक ने लगातार 7 वर्षों की खिलाफ लड़ाई लड़ी। बहुत लंबी चली, फिर मेरे पास है दामन वक्त में गुंजाइश नहीं। बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलके जो अपने देश के शोहदा हैं उनको खिराज अकीदत पेश करने के साथ साथ
हम अपने बच्चों को भी तबलीग दें, अपने घर वाले को तबलीग दें कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं और इस कौम के जिन लोगों ने शहादत की उनको भी याद किया जाए। ये बिल्कुल सही है कि एक साजिश के तहत मुस्लिम शोहदाओं को बुलाया जा रहा है कि हम सब मिलके चाहे किसी भी मजहब के मानने वाले हैं उन शोहदाओं को याद करने के लिए कोशिश करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लें इसे भूले नहीं। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ हुए फिर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं इब्राहिम साहब कि आप मेरी जहां भी जरूरत हो जिस लायक है मैं हाजिर हूं और इस मुहिम में आपके साथ हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। जंग आज़ादी के मुस्लिम शोहदाओं को याद करने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। मैं खास तौर से डॉक्टर एम ए इब्राहिमी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्हें मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमारे अपने औसाफ को याद किया, हमारे बुजुर्गों को याद किया। सारे लोग बोल रहे हैं कि हम लोग अपने औसाफ को, अपने बुजुर्गों को भूलते चले गए हैं, भूलते चले जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हम अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को भी भूल जाएंगे, माँ बाप को भी भूल जाएंगे। तो आज इब्राहिम साहब को जितनी मुबारकबादें दें कम है कि इन्होंने अपने औसाफ, अपने बुजुर्गों, मुजाहिदीन आज़ादी के लोगों को याद किया। इस हिंदुस्तान की आज़ादी में, भारत की जंग आज़ादी में जितना हमारे इस देश के लोगों को का योगदान रहा है उससे कम हम मुसलमानों का योगदान नहीं रहा है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने कांधे से कांधा मिला करके इस देश को आजाद कराने की कोशिश की है और सबों का योगदान रहा है, सबों ने कुर्बानियां दी हैं। ये तारीख गवाह है कि भारत की आजादी में मुसलमानों ने बड़ी तादाद में अपनी जानी कुर्बानियां दी हैं। ये तारीख गवाह है। इसमें तकरीबन एक रोज में लगभग 5 लाख मुसलमानों की कुर्बानियां हुई हैं। दिल्ली से गलगड़ा तक उसमें लगभग 5,000 उलमाए इकराम शहीद कर दिए गए थे और दिल्ली से गलगड़ा तक दरख्तों पे लटका दिया गया था। कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें उलमाए इकराम की लाशें नहीं थी। तो आज हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें हमारे मुजाहिदीन आज़ादी, उलमाए इकराम, दानिशवरान और खास तौर से हमारे ख़वातीन की भी जो योगदान रहा है वो तारीख गवाह है। जैसे बी अम्मा हैं, वो फातिमा अली हैं, वो रेहाना तैयब है, फातिमा तैयब है, हमीदा तैयब हैं। सोहरा खातून का नाम खास तौर से लिया जाता है। और इसमें हमारे जितने मुजाहिदीन आज़ादी थे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब, मौलवी मोहम्मद बाकर, अल्लामा फजल हक खैराबादी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलवी अहमदुल्लाह शाह, शेख नूर मोहम्मद, इस तरह के उलमाए इकराम हमारे दानिशवरान ने हमारे इस देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानियां दी हैं। और उस वक्त अपने आप को फख्र समझते थे कि मैंने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को अपने गले में लगाया और हंसते हंसते जो है तो उन्होंने फांसी की सूली पर अपने आप को चढ़ा लिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज हम लोग यहाँ इस भगवान ने, अल्लाह ने मुझे पैदा किया है कुर्बानियों के लिए, चाहे जानी कुर्बानी हो, माली कुर्बानी हो, या अपने नफ्स की कुर्बानी हो। सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों को, हम इंसान को भगवान ने, अल्लाह ने पैदा किया है यहाँ ऐश व इशरत के लिए, कुर्बानी के लिए, चाहे जान की कुर्बानी हो, माल की कुर्बानी हो, अपने नफ्स की कुर्बानी हो। जब तक कुर्बानी नहीं देंगे तो हम लोग कामयाब नहीं होंगे। लेकिन आज मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे फिर से एक बार एम ए इब्राहिमी साहब को कि आपने एक किताब का इजरा किया है और मुसलमानों को एक रोशनी दी है कि कम से कम इस किताब के जरिए हमारे अपने औसाफ, हमारे बुजुर्गों को हम लोग याद कर सके और उनके नक्श कदम के चलने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
सबसे पहले तो मैं इब्राहिमी साहब को अपने दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी लंबी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बाद, मैंने भी इनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है और मैं एक्सपीरियंस विद गवर्नेंस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, उसके बाद भी ये मुसलसल लगे रहे हैं अपने कामों में। और ये सबसे बड़ा काम है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया, कि हम अपने आबा व अजदाद को भूलते चले जा रहे हैं। अब तो वक्त ऐसा आ गया है कि बहुत करीबी रिश्तेदार और शायद अब कुछ घरों में माँ बाप को भी लोग भूल रहे हैं, तो बड़ा संगीन वक्त है। और ऐसे वक्त में इब्राहिमी साहब ने जो ये किताब मंजर आम पर लाने की कोशिश किया है, एक कामयाब कोशिश उनकी, वो काबिल सताइश है, काबिल तहसीन काम है। और वक्त ऐसा आ गया है कि अब हमें बताना पड़ रहा है, ये भी एक अजीब अलमिया है कि मुझे अपनी शहादत के बारे में बताना पड़ रहा है कि हमारी क्या कुर्बानी रही जंग आज़ादी में, हमारे मुस्लिम शोधाओं, पूरी इतिहास भरी है। अभी लोगों ने बताया, हमारे पूर्व वक्ताओं ने जो बताया है वो मैंने भी किताबों में पढ़ा है कि दिल्ली से कलकत्ता तक सारे शाहराह पे दरख्तों पे मुसलमान उलमाओं की लाशें लटकी हुई पाई गई थी। इतनी बड़ी तादाद में उनको कुर्बानी देनी पड़ी। और बिलखुसूस हमारे वहाबी तहरीक का जो मरकज़ रहा उलमाए सादिकपुर, उनकी भी कुर्बानी, आज़ादी की कुर्बानी भुलाई नहीं जा सकती है। बड़े बड़े उलमाए दीन की बड़ी लंबी कहानी है। इसमें तो कई दिन का सेमिनार, कई दिन का सिंपोजियम और वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखा गया है, लिखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम अपनी नई नस्ल को इससे वाकिफ कराना, जो मेरी नई नस्ल है उसको बताया जाए, किताब की शक्ल में, सेमिनार की शक्ल में, वर्कशॉप की शक्ल में, स्कूल कॉलेज के एजुकेशनल करिकुलम के माध्यम से नई नस्ल की आबियारी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे नई नस्ल का रोल मॉडल हमारे आज़ादी के शोधा है, इस बात की सख्त ज़रूरत है। और ये इब्राहिमी साहब ने ये एक बड़ा काम किया है कि इसमें उर्दू में जो लिखा है उन्होंने हिंदी में लिखा है, चूँकि हमारी राष्ट्रभाषा है, आम जुबान है, तो इसमें इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं तफसील में जाना नहीं चाहता हूँ, हमें सुनने के लिए बड़े विद्वान यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं फिर से इब्राहिमी साहब को बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये महफिल सजाई, इतने बड़े काम के लिए महफिल सजाई। ये आज़ादी के शोधा के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। आज इस जंग आज़ादी के मुस्लिम शोधा की पुस्तक का विमोचन समारोह का जो प्रोग्राम यहाँ ज्ञान परिषद सभागार में किया जा रहा है, हम दिल से मुबारकबाद देते हैं इब्राहिमी साहब को जो उन्होंने हमें दावत दिया। हम एक आध दो बात कह के अपनी बात को खत्म करेंगे। हम ये चाहेंगे कि इन चीजों को मंजर आम में ले जाने में बहुत सारी मुशक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तो हम ये चाहेंगे कि इसका सॉफ्ट कॉपी अगर पॉसिबल हो, अगर ये इजाजत दे, अगर पॉसिबल हो तो इसको जहां जहां इसे जाना चाहिए, पढ़े लिखों का मजमा है, वहां जगह पहुंच जाए। सॉफ्ट कॉपी में आसानी से चीजों को देखा जा सकता है। और हम ये भी चाहेंगे, माननीय 3 अध्यक्ष हैं यहाँ विधानसभा के, तो हम ये भी चाहेंगे कि ये जो बातें हो रही हैं कि हम अपने बुजुर्गों को भूलते जा रहे हैं, अगर ये पॉसिबल होता, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, अगर इन चीज़ों को एक सिलसिलेवार तरीके से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता, चाहे वो मदरसा बोर्ड हो, मदरसा एजुकेशन का मामला हो या जनरल एजुकेशन का, कि एक जगह ये पूरी चीज़ें जब आ जाएगी तो ये आसानी होगा कि सब लोग इसको आसानी से देख लें। और सच पूछिए तो हम लोग भी इन सारे लोगों को अभी तक अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं, जान नहीं पाए हैं। हम ये चाहेंगे कि सारे यहाँ दानिश्वर बैठे हुए हैं, एक ऐसा रोड मैप बनना चाहिए कि जिन लोगों का अहम रोल था, जो लोग
छूट भी गए हैं, तो इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि वो कहीं ना कहीं, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है कि कहीं ना कहीं से उसका कलेक्शन आए। तो हम लोग इब्राहिमी साहब को जो इतने मेहनत के बाद जो यहाँ तक ये चीजें पहुंची है विमोचन तक, तो वो उनको जितना मुबारकबाद दिया जाए वो कम है। और इस चीजों के लिए हम लोगों से जो बन पड़ेगा, हम लोग इसको हर पढ़े लिखों के बीच, हर मजहब, हर फिरके, हर तबके के लोग जो गलतफहमियां हैं औरों में भी, वहां भी हम इसको सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये पहुंचाने में जब हम कामयाब रहेंगे तो हमारे जो आपसी सद्भाव में कभी कभी गलतफहमियां होती है दूर होगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला शुरू हुआ 1857 में, जब हिंदू मुस्लिम इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए। मेरठ के तरफ के सारे राजाओं ने, हिंदू राजाओं ने, वो मार्च किया दिल्ली की तरफ और कहा कि हमारा रहनुमा बहादुर शाह जफर होगा और वही जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ेगा। इसको रंगून भेज दिया, ये तो अलग बात है। तो ये बात अंग्रेजों को खटक गई। उसी के बाद से डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई गई। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। इब्राहिमी साहब को मैं दानापुर में जब एसडीओ थे तो उस वक्त से जानता था। ये बहुत ही मुतहरिक रहे, अफसर के हैसियत से, एक कौम के खादिम के हैसियत से बहुत मुतहरिक रहे हैं। मुझसे गुजारिश करता हूँ कि हम अपने अखलाक को याद करें। इस मुल्क की तारीख रही है, इस मुल्क में सबसे पहला मस्जिद बनाने का काम केरला में राजा चेरोमन ने किया था। गैर मुस्लिम था, हिंदू भाई था, उसने पहला मस्जिद बनाया था। ये जो आपका गोल्डन टेम्पल है, उसका आधारशिला रखने का काम एक मुस्लिम राजा ने किया था। अमरनाथ गुफा का आविष्कार एक मुस्लिम, कश्मीरी मुस्लिम ने किया था, जहां आज भी छड़ी मुबारक निकाला जाता है। ये ऐसे सारे बहुत सारे वाकयात हैं कि हमारी तहजीब तमद्दुन जो यहाँ पर मिलजुल के हमेशा रहते आए हैं और रहते रहेंगे। यार ये बीमारी हैजा पहले आता था, चला जाता था, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। इन्हीं चंद विभाग के साथ मैं भी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया अदा करता हूँ फिर इब्राहिमी साहब का, जिन्होंने हिंदी में भी, हिंदी जानना जरूरी है, हिंदी में भी रहेगी तो ज्यादा लोग पढ़ेंगे जी। इन्हीं चंद विभाग के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। कि इब्राहिमी साहब ने जिस किताब को लिखा, सही में सभी साथियों ने कहा कि मैं बचपन में पढ़ता था, लिखता था, तो लोग कहते थे कि पत्थर पे लिखा नाम मिटा नहीं करते, हम रेत पे नाम लिखा नहीं करते, रेत पे लिखा नाम टिका नहीं करते। लोग कहते हैं पत्थरे दिल हैं हम, पत्थर पे लिखा नाम मिटा नहीं करते। वही काम इब्राहिमी साहब ने आज करके इस चीज को दिखाया है और आने वाली नस्ल को कम से कम ये जगाने का काम किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास के इब्राहिमी साहब, हम इन्हीं के साथ यही शब्द आपके साथ के मंजिल से बढ़ के और भी मंजिल तलाश कर, मंजिल से बढ़ के और भी मंजिल तलाश कर, दरिया जो मिल गए है तो समंदर तलाश कर। अध्यक्ष जी जो पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं और बिहार सरकार के वित्त मंत्री भी हैं और इस समारोह की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, यह सौभाग्य है। और वर्तमान अध्यक्ष जी अवध बिहारी चौधरी जी, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं इब्राहिम साहब के प्रति, इन्होंने एक ऐसे मसले पर हम लोगों को बुलाया है आज किताब के विमोचन में, जो पूरे देश में इस समय हड़कंप है। हड़कंप इस बात की है कि शहीद हुए कहां मुसलमान लोग, वो किताब से बाहर किए जा रहे हैं, इतिहास से।
और वैसे लोगों को इतिहास में स्थान दी जा रही है जिन लोगों ने माफी मांगने का काम किया। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, आगे और पीछे, और उस पलटने में इतिहास को संरचनाबूत करने की कोशिश की जा रही है। उदाहरण के लिए मुगल पीरियड के इतिहास को भी सिलेबस से बाहर किया जा रहा है और शहीदों को बाहर किया गया, वो तो कोई नई बात नहीं है जो भी की जा रही है। केवल इस्लाम धर्मावलंबी नहीं, आजादी की लड़ाई को लड़ने का काम जो इस्लाम धर्मावलंबी और शूद्रों ने किया, उसका कोई एग्जाम्पल है क्या इस देश में? जो शहीद हुए अपने परिवार को नहीं समझा। अभी तो उन्होंने एक नाम पीर अली का पटना में लिया, जो मैं किताब देखा इनकी, उस किताब में मात्र 488 शहीदों के नाम को इंगित किया है इन्होंने। कितने हजार लोग मरे नहीं, मारे गए और फांसी पर लटकाए गए, उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। और जो है उसको हटाने की साजिश हो रही है। हम याद करते हैं शेख भिखारी की। शेख भिखारी इसी धरती का, आपने पीर अली का नाम लिया। उमर टिकैत इसी धरती का। जब यहां से रांची जाते उस समय तो इतनी सड़कें इतनी अच्छी नहीं थी, छुट्टू पाल की घाटी थी। जो घाटी सिंगल रोड में भी धीरे धीरे लोग जाते थे, उस समय तो रोड भी नहीं रहा होगा 1800 में। जब अंग्रेजों की काफिला गुजरती थी तो ऊपर से बड़े बड़े पत्थरों के को लुढ़का देते थे, उससे कितने लोग मर गए। और उस शेख भिखारी को किस तरह से सजा दी गई? फांसी की सजा नहीं दी गई, गोली नहीं मारी गई, दोनों टांग जो था, एक टांग को पीपल के पेड़ में के डाल पर दूसरे डाल से और दूसरे टांग को दूसरे पीपल के डाल से बांध करके और बीच से चीर देने का काम किया जिंदे। आप समझ लीजिए, गोली मारने में आदमी करा होती है, थोड़ी 2-3 मिनट में चली जाती है जान, फांसी में भी 2-3, लेकिन जिसको जिंदे चीर दिया जाए क्या स्थिति नहीं होगी। लेकिन फिर भी उन बहादुरों ने कभी माफी मांगने का काम नहीं किया अंग्रेजों से। दूसरी ओर जब हम याद करते हैं गुलाम गौस को, गुलाम गौस झांसी की रानी की, आपने लिखा जरूर है किताब इब्राहिम साहब। गुलाम गौस कौन था? गुलाम गौस झांसी की रानी की महल का की रक्षा का उसी के हाथ में हिफाजत करने की जिम्मेवारी है। गुलाम गौस झांसी की रानी की महल पर अंग्रेजों की फौज ने हमला किया, गोलियां चलने लगी। गोली चलते चलते बीच में गोली की आवाज आनी रुक गई। झांसी की रानी को लक्ष्मीबाई को लगा, झांसी की रानी को, ये मारा गया गुलाम गौस। क्योंकि उसके 2 सिपह सलार थे, एक गुलाम गौस थे और दूसरी थी झलकारी बाई, जिसने झांसी की रानी को लक्ष्मीबाई कहलाने का मौका दिया। हम आज उस झांसी की रानी की रक्षक झलकारी बाई को भी याद करते हैं और उसके प्रति नमन करते हैं।
लक्ष्मीबाई ने आवाज लगाया, गुलाम गौस गोली की आवाजें बंद क्यों हो गई, क्या तुम्हारे कारतूस खत्म हो गए? गुलाम गौस ने कहा, नहीं नहीं, खत्म नहीं हुई है। अंग्रेज मस्जिद मंदिर के आड़ में छिप करके और गोली चला रहे हैं, मैं मंदिर पर कैसे गोली चलाऊं? यह था गुलाम गौस की आवाज। तो आज हम सब उन लोगों को याद करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम उन सभी शहीदों के प्रति नतमस्तक होकर के याद करते हैं। चाहे आप जा करके वो काला पानी में जो लिस्ट है शहीदों की उसको देख लीजिए। तो आज जब हम याद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में, तो हम उन सभी को याद करते हैं जो लोग शहीद हुए हैं इस देश को आजाद कराने में, जिनकी खून मिट्टी में सनी है आज, जिसके कारण ये देश आजाद हुआ है और जिसके ऊपर आज देश में हम लोग हुकूमत कर रहे हैं। तो हम इब्राहिम साहब को अपनी ओर से धन्यवाद देते हुआ है। 1942 की क्रांति ये लोग भूल गए हैं कि किसने नाम दिया अंग्रेजों भारत छोड़ो? किसने कहा था? यूसुफ मेहर अली ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो 1942 में। तो गांधी जी ने भी उसको स्वीकार कर लिया था कि यह सही नारा है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। वही यूसुफ मेहर अली जब साइमन कमीशन आया था तो सबसे पहले वहां काला झंडा दिखाने का काम किया था और कहा था साइमन कमीशन वापस जाओ वापस जाओ। उसमें यूसुफ मेहर इस्लाम धर्मावलंबी लोग थे। तो एक से एक कंट्रीब्यूशन है जिसको हम याद करते हैं। यही छपरा में चले जाइए, इंद्रदेव चौधरी अंग्रेजों की गोली से मारा गया, लेकिन वो हमारे इतिहास के पन्नों से बाहर है, नहीं हमारे इतिहास। हम याद करते हैं उदा देवी, जिसके इतिहास के बारे में भारत में कम है, इंग्लैंड के आर्काइव में और वहां के हिस्ट्री में जो लिखा हुआ है यहाँ के प्रशासन के बारे में, उसमें 36 अंग्रेज के सिपाहियों को मौत के घाट उतारने का काम किया 1859 में उदा देवी और शूद्र परिवार की महिला थी, लेकिन उसका कहीं नाम नहीं है। संघर्ष से मतलब था यहाँ के शूद्रों को। मैं उस शूद्र की बात कर रहा हूं जिस शूद्र के बारे में और इस्लाम धर्मावलंबी लोगों के प्रति भी जो असली इस देश के हकदार हैं, जो असली इस देश के जिम्मेवार हैं, जिनको मूल रूप से सम्मानित किया जाना चाहिए, आप उनके बारे में एक किताब लिख करके आज हम लोगों को बुलाया है। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माननीय इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय वित्त मंत्री बिहार सरकार से निवेदन क्या भाई और आइए सर का खैर मकदूम करवा। अध्यक्ष महोदय बिहार विधानसभा के चौधरी साहब, पूर्व अध्यक्ष भी चौधरी साहब, हमारे न्यायमूर्ति श्री समरेंद्र जी, सामने बैठे विधायक साथी गुलाम गौस साहब, यहाँ मंच पर बैठे सिया सुन्नी दोनों बोर्डों के अध्यक्षगण, हमारे मुख्य माने अतिथि तो वो होते हैं जिनके लिए हम सब इकट्ठे होते हैं, और हम सब जिनके लिए इकट्ठे हैं वो मुख्य अतिथि इब्राहिमी साहब और यहाँ सभी जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं सभी हजरात। सबसे पहले तो हम इनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि इन्होंने अपने प्रशासनिक क्षमता के साथ अपने बौद्धिक क्षमता को भी ऊर्जावान रखा, और प्रायः देखा जाता है कि शासन प्रशासन चलाते चलाते उसके अंदर का ज्ञान और साहित्य तो खास तौर से मर जाता है,
लेकिन अगर कुछ अंदर में साहित्य और लिखने पढ़ने की कला बची है तो उसके लिए वो शख्सियत जरूर समझिए मुबारकबाद के काबिल है। इसलिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इन्होंने जो किताब लिखी है, जो उसका सब्जेक्ट है, उसके बारे में तो जितनी चर्चा हो चुकी है फिर से दोहराना वाजिब नहीं है। और जब उन चर्चाओं को मैं दोहराने की बात नहीं करता हूं तो उसमें दोनों बातें शामिल हैं। एक तो जाहिर तौर पर जो बात कही गई, और दूसरी बात कि जो परोक्ष या और प्रत्यक्ष रूप से भी जिन बातों की ओर इशारा किया गया या इशारतन जो बातें कही गई, मैं उन दोनों से थोड़ा हटके, करके हम समझते हैं एक ही बात सुनते सुनते, और उनको दोहराने की आवश्यकता मैं इसलिए भी नहीं समझता हूँ इसकी जरूरत कि हम समझते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग लगभग एक ही मिजाज की और एक ही बात को समझने मानने वाले हैं। तो आखिर सुनाया किसको जाए, सबकी विचारधारा तो उसी तरह की विचारधारा है और इसीलिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो खास तौर से इब्राहिमी जी को मुबारकबाद, जैसा कि हमने कहा, और इनको तो हम लोग 40 साल से जानते हैं। अभी ये इनकी आप लोग को पता है कि नहीं, इन्होंने अपने करियर की शुरुआत हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में ही समस्तीपुर से की। तो इसलिए समस्तीपुर से और हम लोगों से बहुत पुराना गहरा रिश्ता है, इसलिए हम लोग को तो इन्होंने कह दिया तो हाजिर होना ही था। और इस किताब की प्रासंगिकता या जिसको रेलेवेंस कहते हैं, हम दूसरे माने से देखते हैं। इसलिए अगर कुछ चीज मतलब छूटे थे या कुछ चीजों को खोज के इन्होंने निकाला है, ये बहुत ही जरूरी बात थी जिसको उन्होंने किया है। और सबसे बड़ी बात है कि सही ढंग से सही इतिहास समझना क्यों जरूरी है। जरा इस पर कभी सोचिए कि इतिहास को सही ढंग से समझा क्यों जाए। ये इसलिए जरूरी होता है कि अगर आप इतिहास को सही ढंग से नहीं समझिएगा, नहीं जानिएगा, तो जिसको भूगोल कहते हैं, खास तौर से राजनीतिक भूगोल, जो पॉलिटिकल जियोग्राफी जो कहते हैं, वो आप समझ नहीं पाइएगा। कि जैसे भारत का इतिहास आप नहीं जानिए तो जिस भारत की कल्पना या जिस भारत का मानचित्र भारत का नाम या हिंदुस्तान का नाम लेते हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में आता है, वो आखिर आप सोच के देखिए कि उतना ही भारत कैसे है। भारत उसके बाहर क्यों नहीं है, भारत उसके अंदर से भी बाहर क्यों नहीं जाने वाली बात है। वही भारत क्यों है, इस पर जब सोचिएगा तब आपको इतिहास का महत्व या इतिहास की जरूरत समझ में आती है। और ये वक्त जो है ना, वक्त के साथ देश राष्ट्र सबका स्वरूप बदलते रहा है। इसका भी तारीख गवाह है कि इस दुनिया में जमाना था, क्या क्या जमाना था। सो याद एक जमाना था जो मंगोलिया, जिसको कोई पहचानता से नाम नहीं जानता है। दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा साम्राज्य मंगोलियन एम्पायर था, सबसे बड़ा। आज मंगोलिया को कितना आदमी जानता है। जो हम लोग जिस हुकूमत के नीचे दबे थे, ब्रिटिशर्स का, जिसके राज में कहता है कि लोग सूर्यास्त नहीं होता था, इतना लंबा चौड़ा था कि कहीं सूरज हर समय कहीं न कहीं दिखता रहता था। आज उनकी हैसियत कहां तक एक छोटे द्वीप के रूप में सिमट गई है। इसी तरीके से इतिहास मतलब चलायमान, डायनेमिक रहता है उसका फॉल कभी स्थूल नहीं होता है। और इतिहास को समझना इसलिए भी जरूरी है कि आपकी हमारी पहचान भी इसी में छिपी रहती है।
और भारत के इतिहास तो लंबा चौड़ा है और हम नहीं समझते हैं कि उसके विस्तार में जाएं तो और भी बात हो जाएगी। हमारे साथियों ने, सभी वक्ताओं ने इशारा किया है कि कोई दो राय नहीं कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जिस गंगा जमुनी तहजीब या हिंदू मुस्लिम के साथ साथ अन्य धर्म के लोगों की भी एकता की बात हम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसमें उन सभी समाज के सभी या उन सभी धर्मों के सभी समाज के लोगों की एकता की बात होती है। और इसका भी तारीख गवाह है कि जब तक किसी समाज के सभी हिस्से के लोग मिल के नहीं लड़ाई लड़ी, मिल के जंग नहीं किया। आखिर गांधी ने क्या किया था आजादी के, जो गांधी के आते इतना भारी मतलब ये लोकप्रिय हो गया, पॉपुलर हो गया मुंह में, समाज के हर तबके में फैला दिया। पहले जो कुछ बुद्धिजीवियों तक सिमटा रहता था आजादी का आंदोलन, उसको आम लोगों में फैला देना, यही तो गांधी की खासियत थी और ये इसी ने तो गांधी की पहचान बनाई। और हम लोग तो बिहार से आते हैं, जिसने चंपारण में मोहनदास करमचंद गांधी को बापू बना दिया। और इसलिए समाज के हर तबके के लोग मिलकर जब लड़ाई लड़ते हैं तभी सफलता मिलती है। और जो किताब इन्होंने लिखी है कि जो लोग आजादी में, खास तौर से जो जंगे आजादी में मुस्लिम शोहदा थे, और कौन भुला देगा, किसको भुला देगा। इतिहास किसी के भुलाने से न भुलाता है, इतिहास न किसी के बदलने से बदलता है। हमेशा आज आखिर हम आप किसी किताब में खोज के पढ़ के किसी को ऊंचाई दे रहे हैं, तो वो भी इसीलिए ना कि उस समय किसी ने उस इतिहास को लिखा था। आखिर हम आप पढ़ के खोज के निकालते हैं, वो मटेरियल कहां से आता है, उसको भी तो किसी ने लिखा है। और किसी के कुर्बानी को, और सबसे बड़ी बात कि अगर कुछ लोग समाज, राजनीति या हिंदुस्तान की संस्कृति सभ्यता को गलत दिशा में मोड़ने की कोशिश करते हैं, तो वहीं ये हमेशा आश्वस्त रहना चाहिए, ये हमेशा मुतमईन रहना चाहिए कि जितने लोग इससे छेड़छाड़ की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा लोग उस छेड़छाड़ के विरोधी इसी समाज, इसी मुल्क में मौजूद हैं। और आवश्यकता इस बात की है कि जितने विरोधी लोग हैं, सब लोग एकजुट होकर गड़बड़ करने वालों का हम लोग सामना करें। और ये इत्मीनान रहना चाहिए कि जिस दिन गड़बड़ करने वालों के विरुद्ध सारे सही चाहने वाले इकट्ठे हो गए, तो न इस मुल्क के इतिहास को कोई छेड़ सकता है, न इस मुल्क के जो विभिन्न कौमों के बीच जो आपसी एकता है उसको कोई छेड़ सकता है। और यह मुल्क अपने संस्कृति और जो सभ्यता है, इसकी जो तहजीब है, उसके लिहाज से सदा ऊंचाई। जिक्र जिनका ज़ोहरो परवी के गाशाने में है, वो सनम तो आज अपने ही सनम खाने में है, वो सनम तो आज अपने ही सनम खाने में है। और बशीर बदर ने बहुत प्यारी बात कही, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। कहाँ जमीन पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ बहुत ही सुंदर और बहुत ही गंभीर कार्यक्रम डॉक्टर इब्राहिम साहब द्वारा आज तय किया गया है, जिसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, जो विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं और आज बिहार
क्या चौधरी जी आप कहना चाहते हैं? मैं आपकी बात को गंभीरता से सुन रहा हूं रखना चाहता और इनकी ओर मुखातिब हो रहा हूं। और बिहार सरकार के बड़े काबिल मंत्री और विषयों को सही तरीके से रखने वाले श्री विजय कुमार चौधरी जी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष, हम लोगों के साथी श्री उदय नारायण चौधरी जी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी, सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जी, सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जी और इस विधान परिषद के सभागार में इस आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हमारे सिया बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जी, विधान परिषद के पार्षद गुलाम गौस साहब और हमारे बीच पूर्व विधायक इजहार साहब, आज हम लोग एक पुस्तक, जिस पुस्तक के रचना करने वाले इब्राहिमी साहब हैं, जंगे आजादी के मुस्लिम सोहदे नाम के पुस्तक के विमोचन करने के लिए इन्होंने हम तमाम लोगों को आमंत्रित किया है। इनके जो प्रगतिशील, मैं कहूंगा, जो विचारधारा है और आपने जो एक राज्य को, समाज को जागृत करने का काम एक अच्छे पुस्तक लिख करके किया है। इब्राहिमी साहब, आपकी लंबी उम्र हो, आप इसी तरह से अपने विचार से, अपने लेखनी के माध्यम से भूले बिसरे लोगों की स्मृति को उजागर करने का काम करते रहें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद देता हूं। बंधुओं, इन्होंने हम तमाम लोगों को आमंत्रित किया। यह जंगे आजादी के मुस्लिम सोहदाएं में जो आप वैसे सोहदे जिन्होंने जंगे आजादी में लड़ते लड़ते कुर्बान हो गए, उन लोगों के नामों का, गांवों का, जिला का आपने संग्रह किया है, कलेक्शन किया है। यह कोई साधारण काम नहीं है और दो तरह के काम होते हैं। एक ऐसा काम होता है जिसमें रस होता है,
एक ऐसा काम है जिसमें रस नहीं रहता है। तो आप ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसको आज के जमाने के नजर में यह रसदार नहीं दिखलाई देता, लेकिन आपके नजर में यह रसदार कार्य है जिसको आपने किया है। यह कलेक्शन और पुस्तक लिखने का वजह क्या है? वजह यह है कि अंग्रेजों को यहां से हटाने के लिए देश के सभी वर्ग और सभी समाज के भाइयों ने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ उब करके पूज्य महात्मा गांधी जी के आह्वान पर अंग्रेजों को भगाने के लिए जितने स्वरूप में थे इकट्ठा होकर के अंग्रेजों से जंग करने का काम किए। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपका उद्देश्य यही है। आपने इस पुस्तक को लिखा, मैं कल से इसको पढ़ लिया, इसमें आपने कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ आप लिखे हैं। तो आपका उद्देश्य है बहुत ऐसे लोग जो हमारे अभिभावक, गार्जियन, लड़ाकू, पथ प्रदर्शक मुस्लिम समाज के थे, जो लड़ करके अंग्रेजों को भगाए और शहीद हो गए। उन लोगों में से बहुतों का नाम हम भिन्न भिन्न अवसरों पर याद करते हैं, लेकिन इस तरह से आजादी में लड़ने वाले मुस्लिम समुदाय के जो शहीद होने वाले लोग बहुत संख्या में थे, परंतु उनको आजादी मिलने के बाद आज भी ना उनके नामों को हम एक जगह इकट्ठा कर पाए हैं, ना उनको हम याद करते हैं, ना उनके हम कोई उनके स्मृति में कोई ऐसा चीज बनाए जो बतलावे कि ये भी मुस्लिम जंगे आजादी के लड़ाकू थे जो शहीद हुए। उनको समाज, राज और देश या आने वाली पीढ़ी याद कर सके। उद्देश्य आपका यही है कि उनको भी याद करने की जरूरत है, जो सूची आपने बनाई है। साथ ही साथ आपका उद्देश्य यह भी है कि धीरे धीरे हम अपने आजादी और अंग्रेजों के भगाने के लिए जो अगुवाई का काम, लड़ने का काम किए, हम उम्र वाले याद कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी हम लोगों की है वह धीरे धीरे क्या कहिए, उनका मन और मिजाज दूसरे तरफ चला गया। अपने पूर्वजों को वो नाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए भी आवश्यकता है कि इस तरह के यादगारी के लिए जो लेखक हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, साहित्यकार हैं, समाज सेवी हैं, कवि हैं, शायर हैं, वो लोग भी और रिसर्च करें और छूटे हुए लोगों को उनके
शहीद और उनके लड़ने के संबंध में कविता के माध्यम से, शेरो शायरी के माध्यम से उनको भी समाज के सामने रखने का काम करे, तो मैं समझता हूं कि वो इस राष्ट्र की आजादी में उनके क्या योगदान रहे हैं, आने वाली पीढ़ी उसको याद रखेगी। फिर मैं कहना चाहता हूं कि जो अच्छा काम करता है उसकी चर्चा होती है। व्यक्तिगत कार्य तो होते ही हम तमाम लोग करते हैं, परंतु जनहित में सामाजिक जो कार्य होते हैं उसी को आप रहें ना रहें, देश और राज्य उसको याद करती है। जब हम जन्म लिए हैं तो मुझे कुछ काम करना है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ऐसा काम जिसको कोई भुलाए नहीं, भूले नहीं, आपको ही याद। घटनाएं घटती है, इतिहासकार उसे किताबों में लिखते हैं, घटनाएं, चर्चा, उनके सम्मिलित होने वाले नायकों के नाम, और हम पढ़ते हैं पाठक के रूप में। बहुत सारी घटनाएं पहले की है, उस जमाने में तो हम नहीं थे, लेकिन उस किताब को पढ़ने से हमको लगता है कि इस तरह की घटनाएं घटी थी, और उसके आगे बढ़ चढ़ करके लड़ने वाले लोग कौन थे। जो आपने काम किया है वही काम है कि आपने एक पुस्तक का विमोचन किया है। ये लोग भी लड़ते लड़ते देश के लिए कुर्बानी हो गए, कुर्बानी दे दिए, परंतु उनकी चर्चाएं नहीं हुई। आपने पुस्तक लिख करके विमोचन करा करके उनको जिंदा करने का काम किए हैं। ये काम हम तमाम लोगों, अच्छे काम करने वालों की चर्चाएं होती है। अच्छा काम जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए होता, जो करते हैं, उनकी चर्चाएं हमेशा जिंदा रहती है। मैंने कहा कि शांति से ही अच्छे निर्माण का काम होता है, जो टिकाऊ होता है, और अशांति फैलाने वाले लोगों को द्वारा कभी भी किसी क्षेत्र में विकास का काम नहीं हो सकता। जहां शांति है वहीं विकास है। इसलिए हम तमाम लोग शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा, सबों को जोड़ने वाले हम लोग हैं। जिस विचारधारा के हम लोग हैं, हम चाहते हैं कि पूरे देश को मजबूत करने के लिए एकता, एकजुटता को मजबूत करें, मिलजुल करके रहें और आपस में भाईचारा बढ़ावें। तभी हमारा देश समृद्ध होगा, मजबूत होगा, ताकतवर होगा, और हम अपने जो देश के विकास के मामले में बेरोजगारी, बेकारी, लाचारी, बेबसी को मिटाने में हम तभी कामयाब होंगे जब हम सब समाज के लोग मिलजुल करके रहेंगे। सरकार अपना काम करती है, करे, और हम तमाम लोगों को ताकत देना है, पीछे से शक्ति दे, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो मैं बहुत कुछ कह दिया, और इब्राहिमी साहब को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं
और इनके द्वारा दिए गए पुस्तक को निश्चित पढ़ना चाहिए। ये पुस्तक जो है उसको रखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत है, चिंतन मनन करने की जरूरत है। और जहां जहां ये लोग मिल जाए, निश्चित हम लोगों को जिम्मेवारी बनती है कि उसकी स्मृति में हम लोग व्यक्तिगत रूप से उनको याद करने के लिए कोई ना कोई एक स्तंभ बनाने का काम करेंगे, तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहीदों को श्रद्धांजलि दे करके और इब्राहिमी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दे करके, इनके हौसले बुलंद करके अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस प्रोग्राम की आखिरी कड़ी जो धन्यवाद ज्ञापन है, उससे पहले कि जनाब इब्राहिमी साहब के लिए ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लाइन के आप नहीं थके, उसने बहुत प्यारी बात कही कि the woods are lovely, dark indeed, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep। सर, हरिवंश राय बच्चन ने इतना खूबसूरत ट्रांसलेशन किया है, तो लगता है कि हिंदी ही ये ओरिजिनल इंग्लिश दूसरी है। उन्होंने कहा, गहन सघन मनमोहन वन तक मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे मैंने मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, यह मुख निमंत्रण छल्ला है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है।